नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। इस टाइम आप लोग अपना चैनल और मेरा चैनल देख रहे हो। अब थोड़े से बताऊंगी सकट चौथ के विषय में, जो कि माघ के महीने में 2 चौथ पड़ता है। और ये पहला चौथ नहीं, दूसरा चौथ जो लास्ट वाला चौथ है 31 जनवरी को पड़ रही है। ये माँ का व्रत है जो अपने पुत्र के लिए दीर्घ आयु के लिए ही व्रत रखा जाता है, जो सुहागिन महिलाएं रखती हैं अपने बच्चों के लिए। ये व्रत जब रखते हैं, तिल और शकरकंदी से तिल का गुड़ बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, और शकरकंदी खरीद के उबाल के इस व्रत जब अर्घ दे लेते हैं चंद्र देवता को, तब रात को जब व्रत खोलते हैं तो ये तिल और गुड़ से और शकरकंदी से ही व्रत खुलता है। उसके बाद दूसरे दिन खाना खाते हैं। व्रत जब खोलते हैं उसके बाद, क्योंकि जिस दिन हम पूरा दिन व्रत रखते हैं तो कुछ खाना नहीं खाते हैं, पूरा निराजल व्रत रखते हैं। और शाम को जब अर्घ दे लेते हैं तब हम व्रत खोलते हैं गुड़ और शकरकंदी से। किसी किसी राज्य में तो यहाँ तक है कि तिल कूटते हैं कहानी सुनने के बाद, चाय पी लेते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। हम पूरे दिन व्रत निराजल रखते हैं। शाम को ही नहा धो के और जब चंद्र भगवान को अर्घ दे लेते हैं चंद्र देवता को, तब कहीं पानी या चाय कुछ ग्रहण करते हैं। क्योंकि कहीं कहीं अलग अलग राज्य का अलग अलग नियम है। इसमें कहानी भी सुनते हैं और इसमें झूठ नहीं बोलते। उस दिन जिस दिन व्रत रखते हैं, गणेश भगवान का बहुत अधिक विशेष है, क्योंकि गणेश भगवान का ही व्रत है ये। अपने पुत्रों के लिए गणेश भगवान से विनती करते हैं कि हे गणेश भगवान, हमारे पुत्र के लंबी अर्दवाय देना। इसलिए हम पूरे दिन व्रत रखते हैं। जब हम सकट का चौथ रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उस दिन हम जब चंद्र देवता को अर्घ दे लेते हैं तो व्रत खोलने के बाद प्रसाद अपने आस पड़ोस बांटते हैं। क्योंकि ये प्रसाद जितना बांट लो अच्छा है, क्योंकि प्रसाद का मतलब है कि सबके प्रसाद देना चाहिए और अपने बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए, अपनी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और दान भी करना चाहिए। क्योंकि ये व्रत ही ऐसा है गणेश भगवान का। तिल का गुड़ जो चढ़ता है गणेश भगवान को, पीले चीज़ उनको अति प्रिय है, और दूर्वा भी चढ़ाते हैं। गणेश भगवान का ये बहुत महत्व है। इस दिन हम जब चौथ का व्रत रखते हैं तो दान भी सबको देते हैं और अपने बड़ों को तो खास करके ध्यान देते हैं। हम इधर उधर की बात कुछ नहीं करते हैं और चिड़िया को भी दाना चुगाते हैं। सकट चौथ 31 जनवरी सन 2021 में दिन रविवार है एक और पड़ रही है। ये बहुत अच्छा है सकट चौथ। ये गणेश भगवान का पूजा है। अपने बेटों के लिए ये व्रत रखा जाता है दीर्घ आयु के लिए, क्योंकि ये गणेश भगवान का है। गणेश भगवान को तिल्ली का लड्डू चढ़ाया जाता है, शकरकंदी और गुड़। बहुत अच्छा व्रत है, सबको रखना चाहिए। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी। राजा थे, उनके ज़माने में एक कुम्हार ने अपना आवा लगाया था। आवा लगाने में लगा के आया, जब दोबारा देखने गया तो आवे के अंदर बर्तन नहीं पका था। तो फिर उन्होंने फिर तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बोला किसी बच्चे, जब आवा का बर्तन का आवा लगाना तो उसमें किसी बच्चे को साथ में बिठा देना। तो कुम्हार ने ऐसे ही किया था। फिर उस बर्तन तो दोबारा जब बच्चे को आवा के अंदर डाल दिया था, तब दोबारा जब खोल के देखने गया तो बर्तन उसका सारा पक चुका था, लेकिन बच्चा वैसे के वैसे जिंदा निकला आवे के अंदर से। तो फिर वो चिल्लाते हुए कुम्हार ने राजा के पास गया कि राजा, एक गजब की बात हो गई। तो राजा ने बोला कि क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारा ऐसे ऐसे बर्तन नहीं पका था। तो मैं किसी तांत्रिक के पास गया तो उन्होंने बोला कि किसी बच्चे के साथ फिर आवा लगाना तो आपका बर्तन पक जाएगा, बच्चा मर जाएगा। तो
बच्चा जिंदा निकला और बर्तन तो सारे पक गए। तो फिर उस बच्चे को माँ को बुलाया गया। तो बच्चे की माँ रोती चिल्लाती हुई आई, तो बोली कि मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा मिल गया। तो फिर वो लड़का जो है, फिर उसकी माँ लड़के की बोली कि हमने सकट का व्रत रखा था। तो गणेश भगवान में इतनी बड़ी शक्ति है, किसी के बेटे को कोई संकट हो तो उसको उस संकट से गणेश भगवान बचाते हैं। इतनी महिमा है गणेश भगवान में। बहुत अच्छा व्रत है, ये रखना चाहिए सबको। धन्यवाद।